जो लोग अमीर होते हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं, झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं और वो स्पिरिचुअल नहीं होते। आपने सुना होगा शायद बचपन से हम लोग ऐसे बड़े किए जाते हैं कि अमीर लोग स्पिरिचुअल नहीं होते और जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत सीधे-साधे लोग होते हैं, वो अमीर नहीं हो सकते। शायद आपने ये भी सुना होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये अमीरी और स्पिरिचुअलिटी दोनों का विवाह हो सकता है? कि आप अमीर भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं? देखिए, आज से कई साल पहले तक मैं ये मानता था कि 2 में एक ही चीज़ मिल सकती है। या तो आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं या तो अमीर बन सकते हैं। लेकिन 2 साल पहले जब मेरे मेंटोर ने मेरी आँखें खोलीं, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में दोनों पॉसिबल है। अब सवाल ये है कि आपकी क्या धारणा बनी है, आपका क्या बिलीफ है, वो मैटर करता है, राइट? सबसे पहले बात करते हैं कि अमीर लोग होते कौन हैं? देखिए, अमीर लोग वो भी आपके और मेरे जैसे इंसान हैं और बहुत सारे सुपर डुपर एचएनआई मेरे क्लाइंट्स हैं। एज़ द सेल्स कोच मैं उनके साथ काम करता हूँ। I know personally lot of people, they have lots of money, huge wealth, and they are very spiritual. And I know a lot of people, they are totally broke, and they are zero at spirituality. उनको कुछ मतलब नहीं है. Make sense? So first I will tell you कि spirituality का मतलब क्या है. Then I will tell you कि how you can find a balance between spirituality and money and success. To understand what this spirituality is all about. फ्रेंड, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है दैट यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। ये सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में होता है दैट यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आप अपने आप को चीट नहीं कर रहे हो। आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो बट यू आर टोटली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। द फर्स्ट सेकेंड थिंग, स्पिरिचुअलिटी मीन्स दैट यू लव योर सेल्फ, यू लाइक योर सेल्फ द वे यू आर, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू केयर योर सेल्फ। दैट्स स्पिरिचुअलिटी। अगर अपने आप को आप लव नहीं करते, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी केयर नहीं करते, इसका मतलब ये है दैट यू आर नॉट स्पिरिचुअल, राइट? थर्ड थिंग टू बी स्पिरिचुअल, दैट यू बिलीव ऑन अ हायर पावर। आप उसको गॉड बोलें, ईसा मसीह बोलें, जीसस बोलें, खुदा बोलें, और क्या बोलते हैं, और कितने हमारे जो रिलीजन्स हैं, वट एवर, राइट? जिसको भी आप माने, देयर इज अ हायर एनर्जी, आपको फेथ है, श्रद्धा है, राइट? सो आई कम फ्रॉम ए हिंदू रिलीजन एंड आई एम प्राउड ऑन दैट एंड आई फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओके? बट आप जिसको भी फॉलो करते हैं, देयर हैज टू बी इनएवरेबल अमाउंट ऑफ फेथ, अनडाउटेबल अमाउंट ऑफ फेथ, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। सो तीन चीज़ें। और चौथा जो कारण होता है स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल का, दैट जिस काम में आप हैं उस काम से आप चीट नहीं करते, उस काम में अपना आप 100% देते हैं और रिजल्ट फिर आप छोड़ देते हैं उस पावर के लिए जिसको आप मानते हैं। जैसे लॉर्ड कृष्ण ने बोला अर्जुन को भगवद गीता में दैट कर्मणे वाधिकारा से माँ फलेसु कदाचलम, दैट आपका काम सिर्फ कर्म करना है, रिजल्ट देना मेरा काम है। ये तो होगी स्पिरिचुअलिटी की बात। अब ये जो स्पिरिचुअलिटी और अमीरी है, इनका आपस में क्या लिंक है? क्या ये वाकई सच है कि बीइंग स्पिरिचुअल यू कैन बिकम सक्सेसफुल? एंड दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपके लिए अमीर बनना, कामयाब होना बहुत आसान है। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, जब आप स्पिरिचुअल पर्सन बनेंगे, तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपकी लाइफ में जितना रायता फैला है ना, सब सही साफ हो जाएगा। क्या है, लोगों ने ज़िंदगी में बहुत रायता फैला रखा है, 10 जगह हाथ पैर मार रखे हैं, 10 तरह की ईएमआई चला रखी है, 10,000 तरह के फिल्म बना रखे हैं। आजकल कल्चर चल गया, लोग 4-4 गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं, तब भी लोगों के एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर हैं। मतलब लोगों ने लाइफ को एकदम कॉम्प्लेक्स कर दिया है, सब भेजा फ्राई कर दिया है। तो जब आप स्पिरिचुअल बनेंगे तो ये सब साफ हो जाएगा, आपकी लाइफ एकदम सिंपल हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट। और जब आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सक्सेस है, बिकॉज सक्सेस जो है वो सिंप्लिसिटी में रहती है। मेक सेंस? सो इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल देन यू हैव टू सिंप्लीफाई योर लाइफ, okay? So the first point, that this is the like marriage of being a spiritual and successful person, right? That your life is simple and you will definitely will be successful, no doubt about it. Second reason how you can be successful being a spiritual person, when you are in a spiritual mode, then you are not trying to take from the people, you're not trying to take from this world, from the people. You shift your mind to deliver value, to give value to people also, and then you expect to receive. नॉर्मली क्या होता है मार्केट में माय फ्रेंड, ज़्यादा करके जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी क्या है, भैया ले लो बस, झपट्टा मारो, यहाँ पे खींच लो, बेचो और निकलो, चेप दो बस।
खासकर जो सेल्स के लोग होते हैं, ये मेंटालिटी लोगों की हो चुकी है। इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके जो अंदर का जो इंसान है उन्होंने उसको मार रखा है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे तो उसको जगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो सेकंड रीजन, जब आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा, एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो थिंकिंग है वो बदलना शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आएगी। तीसरा रीज़न, जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल में आएंगे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं आपको एक लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, एक्चुअली आपके माइंड उससे रिलेट कर सकता है, दैट देन यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम to other successful people, which means you will stop comparing yourself, your life from other people when you are like in the any kind of spiritual thinking and thought process, because आपको पता है that you are unique and nobody else can be like you, and you understand that जो लोग जिसको जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो उनके अपने कर्माज हैं और वो उस कर्मों के हिसाब से उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल, राइट? सो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये और होगा दैट यू विल स्टार्ट बीइंग हैप्पी, यू विल स्टार्ट बीइंग हैप्पी एंड यू स्टार्ट बीइंग लविंग योरसेल्फ। और जब आप ऐसा करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सक्सेस विल कम टू यू, राइट? अब आप बताइए, मैं आपको कितने एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, जैसे लेट्स टॉक अबाउट वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं। क्या लगता है वो गलत काम करते हैं? ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। वो किसको मानते नहीं मानते, जस्ट गो एंड रीड हिज ऑटोबायोग्राफी, राइट? यू विल फाइंड इट। व्हाट लेट्स टॉक अबाउट सम अदर रिचेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड। बिल गेट्स, क्या लगता है आपको? स्पिरिचुअल पर्सन। टॉक अबाउट ऑपरा विनफ्रे, व्हाट यू नो अबाउट द लेडी? सी वेरी स्पिरिचुअल लेडी। आई एम नॉट सेइंग अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप अमीर नहीं हो सकते, बट द पॉइंट इज इफ यू विल सिंप्लीफाई योर लाइफ, देन आई कैन टेल यू, अश्योर यू, यू विल बिकम सक्सेसफुल। तो अगर आपके मन में ये थॉट चल रहा था अभी तक कि नहीं भाई स्पिरिचुअल लोग जो है वो अमीर नहीं हो सकते, या जो अमीर होते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते, जो स्पिरिचुअल होते हैं अमीर नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है, दोनों की शादी हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल अपनी लाइफ से भी दे देता हूँ। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं अभी बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान तो नहीं बना, आई नो दैट, लेकिन मैंने जो पिछले कई सालों में जो सक्सेस पाई है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, टाइम एंड मनी एंड माई थिंकिंग एंड हेल्पिंग अदर पीपल, वो इसी का रिजल्ट है। Then I have simplified my life and my thought process change, and ये स्टार्ट हुआ था 5 साल पहले सिलसिला, और 5 साल यूँ निकल जाते हैं एंड इन फ्रंट ऑफ यू। सो अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना, तो सबसे पहले सोचिए, दिमाग थोड़ा ठंडा कीजिए एंड ठहराव लाइए, सोचिए ज़िंदगी में हो क्या रहा है, ये इतना रायता फैला क्यों है, उसको समेटिए। और 4 नियम जो बताए गए हैं लाइफ को सिंप्लीफाई करने में, फिर बताता हूँ। पहला नियम ये है कि आप जो किसी को मार के खाते हैं नॉन वेज, इट्स लाइक वायलेंस, राइट? तो किसी को अगर आप मार के खाएंगे तो फियर को खा रहे हैं आप, ठीक है? वो चिकन मटन प्रोटीन है, वो सब कहने की बातें, बट अल्टीमेटली यू आर ईटिंग अ डेड बॉडी, दैट्स इट, मेक सेंस? तो वो नहीं खाना होता, ये एक नियम है जो गॉड ने बनाया। दूसरा नियम ये होता है कि आप किसी तरह का इंटॉक्सिकेशन, जो सिगरेट है, शराब है, जितने भी ये हैं, उन सबको नहीं करते हैं। तीसरा जो सबसे नियम होता है वो होता है नो इलिसिट सेक्स। आपकी अगर शादी हो गई है तो अपने लाइफ पार्टनर से लॉयल रहें, अगर नहीं हुई है तो इस चीज़ को एंजॉय ना करें, वेट करें, थोड़ा धैर्य रखें। और बाकी जो इसके अलावा जो कल्चर चला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जितना भी झामताम है, यही कारण है लोगों की ज़िंदगी का बर्बाद। चौथा जो नहीं करना चाहिए वो है गेमिंग, लाइक आप जुआ खेल रहे हैं। तो ये 4 नियम हैं जो स्पिरिचुअलिटी के बताए गए हैं, लॉर्ड कृष्ण ने बता रखा है भगवद गीता में, और ये नियम हर धर्म के लोग, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, आप पाएंगे सारे धर्म के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को बताते हैं कि ये होना चाहिए। कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो उनकी फिलॉसफी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओके, so if you found this video useful, give me comment, like, subscribe, and if you want to simplify your life and become successful, then this book Sales Ka Sikandar, which I wrote, you can get this book and you can join me on a sales mastery class where I will show you, prove you how you can be successful being simple and have a lot of money in your life. Thank you very much. All the best. God bless. Take care.